सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद नजर आने वाले न्यू फील की कर लेते हैं, क्योंकि अब भारत में कुछ नया देखने को मिल रहा है और इस नए की दरकार बहुत लंबे समय से थी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश भर को चौंकाते हुए नजर आए हैं। यह तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस तस्वीर के जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने काफिले में बड़ी कटौती करते हुए दिखाई दिए हैं। इतना कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दे दिया है कि अब पेट्रोल डीजल बचाने के लिए भारत में आम नागरिकों को भी पहल करनी होगी। देश में अब तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी में, उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी, सिर्फ 2 गाड़ियां। और उन 2 गाड़ियों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गंतव्य पर जाते हुए दिखाई दिए। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सामान्य तौर पर जब वे दिल्ली में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो 13 से 14 गाड़ियां होती हैं, लेकिन जगह और सिक्योरिटी के लिहाज से गाड़ियों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। अमूमन औसतन 13 गाड़ी तो हमेशा रहती ही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहले कैसा हुआ करता था और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से 2 गाड़ियों के काफिले के साथ जाते हुए दिखाई दिए। यह डिफरेंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक बड़ा चेंज किया है, उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और चलिए अब जरा मैं आपको बताता हूं कि पहले पीएम के काफिले में कितनी गाड़ियां होती थी। अब जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर आपको नजर आ रहे हैं, गाड़ी संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 गाड़ियां एम्बुलेंस सहित पीएम के काफिले में हुआ करती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया कि अपने काफिले की सारी गाड़ियों को हटा दिया और सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ पीएम आगे बढ़ रखेंगे। अब आप देखेंगे तो पीएम के काफिले में एक जैसी सिमिलर कई गाड़ियां होती हैं, एक जैसी। पीएम को खुद नहीं पता होता कि उन्हें किस गाड़ी में बैठकर कहां जाना है, लेकिन आज पीएम ने फैसला किया कि सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ वो आगे जा रहे हैं। उन्होंने ये पीछे नजर आने वाली एम्बुलेंस को भी अपने काफिले से हटा दिया है। यानी बड़ा चेंज अब देश में देखने को मिल रहा है। और इस चेंज के पीछे की बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब लोगों को एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दिया है। अब जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर किस तरह से हुआ है वो जरा इन तस्वीरों में देख लीजिए। बीच में आपको नजर आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, जिन्होंने सिर्फ 5 गाड़ियों के साथ आना जाना तय किया है। उनके काफिले में आज सिर्फ 5 गाड़ियां देखने को मिली है, सिर्फ 5 गाड़ियां। Z+ सिक्योरिटी है। दूसरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला, जिनके काफिले में अमूमन 13 से 15 गाड़ियां होती थी, 17 गाड़ियां होती थी, आज सिर्फ 7 गाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना हुए। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी कुल 7 से 8 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए। वित्त मंत्री ने तो अपनी सारी गाड़ियां हटा दी है, सिर्फ एक गाड़ी जिसमें वे, उनका पीएसओ और उनके एकाध अधिकारी के साथ वे चल रहे हैं। एक गाड़ी, मात्र एक गाड़ी। डिप्टी सीएम के काफिले में भी सिर्फ 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी जिसमें खुद वे बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके अधिकारी, एक गाड़ी उन्हें आगे और एक गाड़ी उन्हें पीछे स्कॉट कर रखी है। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां आप उंगलियों पर गिन लेंगे, उंगलियों पर। ये गिनिए, ये वीवीआईपी रोड है और वीवीआईपी रोड से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला जब स्टेट हैंगर के लिए जा रहा था तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियां, सिर्फ 7 गाड़ियां। अभी तो इसमें भी सिर्फ 6 ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पायलट आगे चल रही है। सिर्फ 7 गाड़ियों का काफिला, यह अपने आप में बहुत खास है। यह तस्वीर, इस तरह का मैसेज। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला, गाड़ियों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 गाड़ियां। और एक पीछे अगर आप देखेंगे तो एक और गाड़ी है, 8 गाड़ियां, सिर्फ एम्बुलेंस सहित में 8 गाड़ी बता रहा हूं। 8 गाड़ियों का काफिला, यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला है।
तो ये समझिए, अब ये डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अरुण साव का काफिला, एक गाड़ी आगे उन्हें एस्कॉर्ट करती हुई जा रखी है, दूसरी गाड़ी में खुद अरुण साव बैठे हुए हैं और फिर पीछे से एक गाड़ी आ रखी है, यानी सिर्फ 3 गाड़ियां। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि मैंने अपने काफिले की सारी गाड़ियों को हटा दिया है, एक भी गाड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अब जिस गाड़ी में बैठ सकता हूं वही गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी। अब ये एक और तस्वीर देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो ई रिक्शा में बैठकर और उस मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, एक ई रिक्शा में 4 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से बदलाव हो सकते हैं। अब ये जरा उज्जैन की तस्वीर देखिए, उज्जैन में कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं जो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, सबने एक बस हायर की, आप उसे ट्रैवलर कह सकते हैं, एक ट्रैवलर हायर की, उसमें सारे अधिकारी बैठ गए और ट्रैवलर से पूरा उज्जैन घूम रहे हैं। नहीं तो अमूमन क्या होता था, जितने अधिकारी उतनी गाड़ी, और उन अधिकारियों के जितने मातहत अधिकारी उतनी गाड़ी, यानी एक साथ 15 से 20 गाड़ियों का काफिला हो जाता था। तो यही कारण है कि अब यह मैसेज बहुत खास हो जाता है। पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है, और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है, हमने भी अपने टारगेट में कटौती की है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और अति उत्साहित लोग होते हैं ना। अब भाई देख लिया कि कोई ई रिक्शा से जा रहा है, कोई गाड़ी के काफिले को कम कर रहा है, तो कुछ और उत्साहित विधायक होते हैं जो कह देते हैं साहब हम तो साइकिल से ही चले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी तक नहीं रहना चाहिए। साइकिल से जा रहे हैं, उसमें भी स्वागत सत्कार करा लिए, माला वाला टांग ली विधायक जी ने। ये खंडवा की विधायक है कंचन तन्वे। अब रोज विधायक जी इस तरह से जाएं तब तो अच्छा है, लेकिन एक दिन सिर्फ मीडिया कवरेज पाने के लिए आप इस तरह से जा रहे हैं, और हो सकता है कि 500-700 मीटर के पीछे गाड़ियों का काफिला आ रहा हो इन्हें लेने के लिए। प्रधानमंत्री की अपील का असर अब दिखने लगा है। आज खंडवा की विधायक कंचन तन्वे अपने घर से साइकिल से यहाँ दर्शन करने पहुंची है और आज का दिन उन्होंने तय किया है कि दिन भर अपने दिनचर्या के जो काम है साइकिल से निपटेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन्हें जो आह्वान किया है पूरे देश से कि हमें डीजल पेट्रोल बचाना है, हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, तो उसी को देखते हुए क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया है, और मैं अपनी विधानसभा के सभी भाइयों से, बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ, उनको कहना चाहती हूँ कि हम डेली नहीं पर हफ्ते में 1 दिन हम डीजल पेट्रोल की बचत करें। क्योंकि आज आप जैसे देख रहे हो कि मैं अपने निज निवास से दादाजी मंदिर वैसे तो डेली आती हूँ, पर एक दिन आज मैंने अपना अभियान शुरू किया है कि हफ्ते में 1 दिन साइकिल या फिर चार्जिंग वाली अपनी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चार्जिंग वाली, तो इससे मैं हफ्ते में 1 दिन, और जो आसपास हमारी विधानसभा के आसपास जो भी ग्रामीण सड़क से मतलब हम पहुंच सकते हैं आसानी से, ऐसे गाँव का मैं भ्रमण भी करूंगी। ये थी खंडवा की विधायक कंचन तन्वे जिन्होंने प्रण लिया है कि अब एक दिन वह दर्शन करने यहाँ साइकिल से पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करेंगे। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा।